शेर और बकरी की दिलचस्प कहानी बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा कहलाता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर ताकतवर था, लेकिन उसी ताकत के कारण उसके भीतर घमंड भी भर गया था। उसे लगता था कि पूरी धरती पर वही सबसे ताकतवर है और बाकी जानवर तो सिर्फ उसके भोजन के लिए बने हैं। एक दिन दोपहर को शेर नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बकरी अपनी छोटी सी टांगों पर धीरे धीरे चलते हुए पानी पीने आई। बकरी दुबली पतली थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। शेर ने सोचा, वाह, आज तो बिना शिकार किए मेरे सामने भोजन खुद चलकर आ गया है। बस पकड़ता हूं और दावत उड़ाता हूं। लेकिन जैसे ही शेर उठकर बकरी की ओर बढ़ा, बकरी ने उसे देख लिया। डरने के बजाय उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मेरी छोटी सी जान आपको खानी है? शेर थोड़ा चौंका। आमतौर पर जानवर उसे देखकर भागते थे, पर यह बकरी तो शांत खड़ी थी। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, हाँ, मैं जंगल का राजा हूं। जो चाहूं उसे खा सकता हूं, और आज मुझे भूख लगी है, इसलिए तुझे ही खाऊंगा। बकरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, मुझे खाने से आपका पेट भरेगा, इसमें शक नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लें तो शायद आपके लिए और अच्छा होगा। शेर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, और तू क्या दे सकती है मुझे? बकरी बोली, महाराज, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चल सकती हूँ जहाँ बहुत स्वादिष्ट घास उगती है। उस घास को खाकर मेरी जाति सदा स्वस्थ और लंबी उम्र तक जीती है। यदि आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बकरी जैसी छोटी सी प्राणी भी कुछ रहस्य जानती है। शेर हंस पड़ा, घास? मैं शेर हूँ, घास नहीं खाता। बकरी ने चतुराई से कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप घास नहीं खाते, लेकिन जिस जगह मैं आपको ले जाऊंगी वहां पर और भी कई जानवर पानी पीने आते हैं। वे आपके लिए आसान शिकार बन सकते हैं। आप बिना भटके बस आराम से बैठे रहेंगे और शिकार खुद आपके पास आएगा। शेर को यह विचार अच्छा लगा। उसने सोचा, क्यों न इस बकरी की बात मान लूं, शायद सच कह रही हो। इस तरह दोनों साथ साथ चलने लगे। बकरी ने हंस कर कहा, महाराज, डर से मौत टलती नहीं। अगर आपको मुझे खाना होगा तो आप खाएंगे ही। डरने से मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं बुद्धि और साहस से काम लूं तो शायद मौत को थोड़ी देर टाल सकूं। शेर ये सुनकर चुप हो गया। भीतर ही भीतर उसे बकरी की समझदारी पर आश्चर्य हो रहा था। झील के किनारे आखिरकार बकरी शेर को एक बड़ी झील के पास ले आई। झील का पानी साफ था और चारों ओर हरी भरी घास उगी थी। दूर दूर तक हिरन, नीलगाय और खरगोश पानी पीने आते थे। शेर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, यह तो सचमुच स्वर्ग है। अब मुझे शिकार के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ बैठकर आराम से दावत उड़ाऊंगा। शेर ने बकरी की ओर देखा और कहा, तूने तो मुझे बड़ा फायदा पहुंचाया, लेकिन अब सोच रहा हूं तेरे बदले किसी हिरन को पकड़ लूं। बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो मेरा उद्देश्य था। मैं आपको यह दिखाना चाहती थी कि छोटी सी बुद्धि भी बड़े बड़े संकटों से बचा सकती है। अगर मैं डर कर भागती तो अभी तक आपके पेट में होती, लेकिन मैंने दिमाग से काम लिया और अपना जीवन बचा लिया। शेर की सीख। शेर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। पहली बार उसे लगा कि ताकत से ज्यादा बुद्धि की कीमत है। उसने गर्व से कहा, बकरी, तूने मुझे एक बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूं कि जंगल का राजा कहलाना केवल ताकत से नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि से भी होता है। आज से मैं बेवजह किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बकरी ने आभार व्यक्त किया और सिर झुकाकर बोली, महाराज, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरा जंगल आपके प्रति सम्मान से भर जाएगा। डर से नहीं, प्यार से प्रजा जिएगी। उस दिन से शेर में बड़ा बदलाव आ गया। वह केवल जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता और बाकी समय जंगल के प्राणियों की रक्षा करता। धीरे धीरे शेर सचमुच आदरणीय राजा बन गया। कहानी का संदेश, साहस और बुद्धि, चाहे सामने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर इंसान साहस और बुद्धि से काम ले तो मुश्किल परिस्थिति से निकल सकता है। घमंड का अंत, ताकत के घमंड से हमेशा विनाश होता है। शेर ने यह समझ लिया कि बुद्धि और दया के बिना शक्ति अधूरी है। डर समाधान नहीं है। बकरी अगर डरकर भागती तो मारी जाती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाकर अपनी जान बचा ली। सम्मान भय से बड़ा है। सच्चा नेता वही है जिसे लोग सम्मान और प्रेम से माने, ना कि सिर्फ डर से।